हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ रहे हैं हम कक्षा 9वीं संस्कृत में शमोसी किताब का 9वां पाठा सिक्ता सेतु। सिक्ता सेतु का अर्थ क्या है? सेतु तो समझ में आ रहा है, सेतु अर्थात पुल, बांध। और सिक्ता, सिक्ता का अर्थ होता है रेत, बालू। सही समझे आप, बालू का पुल बनता है क्या? देखिए, पाठ कुछ भी बना देते हैं और हमारी संस्कृत कुछ भी बनाएगी। जी हाँ, रेत का पुल नहीं बनता है, संस्कृत भी नहीं बनाएगी। पर रेत का पुल नाम क्यों दिया है? ऐसा क्या है? श्री राम ने जब लंका की तरफ वो जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र पर पत्थरों का जो पुल बनवाया था। पत्थर डूबे नहीं थे, ये तो राम की लीला थी। पर वो तो पत्थर थे, चलो ठीक है, और रामचंद्र जी का काल था। लेकिन आज ये पढ़ा रहे हैं कि बालू का पुल, रेत का पुल कैसे बनेगा भाई? रेत तो डूबती चली जाएगी। क्या बताया है आखिर पाठ में? ये नाम देकर क्या बताना चाहते हैं? मैं बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी अभी, ये जिज्ञासा के साथ ही चलेगा कि आखिर सिक्ता सेतु क्यों। आपकी जिज्ञासा का समाधान कर ही देते हैं कि बालू का पुल बनाने का यहाँ पर यह कारण है कि एक बच्चा जो है तपोदत्त नाम का, वो क्या कर रहा है कि उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन तपस्या करने के लिए, मतलब तपस्या वो कर रहा है। विद्या प्राप्ति के लिए उसने अक्षरों का ज्ञान नहीं लिया, लेकिन उस विद्या के लिए वो तपस्या कर रहा है। तो तभी इंद्र आते हैं पुरुष का रूप धारण करके और वो रेत का पुल बनाने लगते हैं। वो बच्चा कहता है, अरे वाह, मूर्खों की तो कमी नहीं है संसार में। कोई रेत का कभी पुल बनाए? कभी देखा है रेत का पुल बन जाए? कहीं रेत ठहरी है? और वो अकेली रेत अकेली ठहर जाए? चलिए, उसको ठहराने के लिए बहुत मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तब तो मकान बन जाता है। लेकिन रेत अकेले से मकान थोड़ी बनता है, उसमें भी बहुत सारा सामान है। और यहाँ रेत अकेले का पुल बनाया जा रहा है। तो वो जो पुरुष वेश में जो इंद्र हैं वो कह रहे हैं, जब बिना ज्ञान के तपस्या हो सकती है तो मैं रेत से तो पुल बना ही सकता हूं। बच्चा समझ गया, अरे ये तो मुझे समझाने के लिए बात की जा रही है। अब समझ में आया कि बिना ज्ञान के तप नहीं किया जा सकता, बिना गुरु के ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखना। यदि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किया जाता तो हम घरों में ही पढ़ लेते, बड़े बड़े विद्यालय नहीं खोले गए होते। बड़े से बड़ा व्यक्ति का बच्चा भी, या यूं कहें तो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी का बच्चा भी विद्यालय में पढ़ने जाता है, लाख सुख सुविधाएं हो। क्या कमी थी दशरथ के पास? क्या वो रामचंद्र जी और उनके चारों भाइयों को, मतलब अपने चारों पुत्रों को, क्या घर में शिक्षा नहीं दिलवा सकते थे? क्या वो गुरुओं को घर में बुला नहीं सकते थे? घर में सारी व्यवस्था नहीं करवा सकते थे? क्या कमी थी उनके यहाँ? फिर भी अपने पुत्रों को उन्होंने गुरुकुल भेजा, स्वयं से इतने वर्ष दूर रखा, क्योंकि बिना गुरु के पास जाए, बिना माता पिता का आंचल छोड़े, उनकी उंगली को छोड़े बिना बच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आज हम गुरुकुल नहीं जाते, लेकिन 6 से 9 घंटे तक, 7 से 9 घंटे के बीच एक बच्चा माता पिता से दूर तो रहता है। गर्मी में भी वो अपनी क्लास में बैठता है, भीड़ में भी बैठता है, सर्दी में भी बैठता है। कैसी भी कंडीशन आ जाए तो वो विद्यालय छोड़ के नहीं जाता, उसे बैठना पड़ता है उस क्लास में। जो यूनिफॉर्म दे दी जाए उसे पहनना पड़ती है, भले वो कलर पसंद हो या ना हो। क्योंकि जब हम विद्या प्राप्ति के लिए जाते हैं ना, उस समय हमें सुख सुविधाएं नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि जो सुख प्राप्त करता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती, और जिसको विद्या प्राप्त होती है उसे सुख प्राप्त नहीं होता। तो विद्या प्राप्ति के लिए हमें माँ की उंगली छोड़कर, पिता की उंगली छोड़कर, माँ का आंचल छोड़कर जाना ही पड़ता है। और ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन गुरु के चरण है। गुरु के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो बिना ज्ञान प्राप्त किए क्या हम तपस्या कर लेंगे? नहीं। ठीक वैसे ही जैसे बालू से पुल नहीं बन सकता, वैसे ही अक्षरों के ज्ञान के बिना तपस्या नहीं हो सकती। इसीलिए इसका नाम सिक्ता सेतु रखा गया पाठ का। अब आपकी जिज्ञासाएं कुछ समाप्त हुई होंगी। अब चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले पाठ का परिचय, ये कहां से लिया गया है? इतना अच्छा पाठ कहां से अवतरित हुआ है? सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर आई विभक्तियों को देखिएगा। प्रस्तुता नाट्यांश, प्रस्तुत नाटक का अंश, सोमदेव विरचितस्य, सोमदेव के द्वारा रचित,
कथा सरित सागरः, कथा सरित सागर नाम की कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ के सप्तमो अध्यायोपरि, 7वें अध्याय से ऊपरी लिया गया, तो 7वें अध्याय पर आधारित अस्ति, आधारित है। यह जो पाठ है यह सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर नाम के कथा संग्रह के 7वें अध्याय से यह अवतरित है। अस्मिन नाट्यांशे, अस्मिन मतलब इस नाट्यांशे मतलब नाटक में, इस नाटक में तपस्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्ति के लिए यत्नशील प्रयत्न कर रहे कश्चित कोई तपोदत्त नामक कुमार चित्रता अस्ति। यहाँ पर कोई एक तपोदत्त नाम का कुमार, एक बालक चित्रित है, जो तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। अक्षरों से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तपस्या के माध्यम से कर रहा है। तस्य मार्गदर्शनाय, तस्य मतलब उसके, षष्ठी विभक्ति, तस्य मार्गदर्शनाय उसके मार्गदर्शन के लिए, चतुर्थी विभक्ति, पुरुष वेशधारी मतलब पुरुष का रूप धारण करके देवराज इंद्र, देवों के राजा इंद्र तत्र आगतवान, वहां आए। तत्र आगत देवराजा सिकता भी, वहां आकर देवराज सिकता भी मतलब बालू से सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, सेतु का निर्माण करता है, पुल बनाता है। एतद दृष्ट्वा तपोदत्वा, एतद यह दृष्ट्वा देखकर तपोदत्त प्रहसन हंसते हुए वदति बोलता है, किमर्थम भो, किस लिए, भो अरे बालू का भी जलबंधम निर्मासी, कैसे बालू का भी, कैसे रेत के द्वारा जल को बांधने का निर्माण कर रहे हो, कैसे तुम जल को बांधने मतलब पुल बनाने का निर्माण कर रहे हो। ततो देवराजा प्रतिवक्ति, ततो मतलब तब देवराज प्रतिवक्ति बोला या बोले, यद की अध्ययनम श्रवणम पठनम बिना, अध्ययन के सुनने और पढ़ने के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त सकनोसी, यदि तुम विद्या प्राप्त करने में समर्थ हो, तदा तो फिर अहमपि मैं भी, बालू का भी, रेत के द्वारा सेतु निर्माणम कर तुम सकनोमी, मैं भी रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने में समर्थ हूं। देवराजस अभिप्रायम ज्ञात्वा, देवराज का अभिप्राय मतलब जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर, तपोदत्ता विद्या प्राप्ति कामा, तपोदत्त विद्या प्राप्ति की इच्छा से गुरुकुलम गतवान, गुरुकुल। अब आगे देखते हैं, ये तो यहाँ तक पाठ का हमारा क्या था, सार था कि ये बताया गया है। अब यहाँ से शुरू होता है पाठ। तथा प्रविशति तपस्या रता तपोदत्ता, तब प्रवेश करता है तपस्या में रत तपोदत्त। तपोदत्त कहता है, अहम अस्मि तपोदत्ता, अहम मैं, अस्मि हूं, अहम अस्मि मैं हूं तपोदत्त। बाल्ये पितृ चरणई, बाल्ये बचपन में, पितृ चरणई पिता के चरणों के द्वारा, या यूं कहें तो पिता के द्वारा, क्लेश मानो अपी, मैंने क्या खाई है, डांट खाई है। क्लेश मानो मतलब उनसे जो डांट खाई है, उन्होंने जो गुस्सा किया है। विद्याम न अधीतवान अस्मि, डांट खाकर भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं की है, विद्या को धारण नहीं किया है, विद्या नहीं प्राप्त की है। तस्मात उससे सर्वई सभी, कुटुंबिकियों के द्वारा मतलब परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, और ज्ञाति जनश्च जानने वालों के द्वारा, गर्हितो अभवम, मैं गर्हितो मतलब अपमानित हुआ हूँ। मैंने विद्या प्राप्त नहीं की तो पिता ने बचपन से मुझे डांटा। मैंने अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, जानने वालों से कई बार अपमान सहन किया है। ऊर्ध्वम निश्वासा, लंबी सांस लेता है। हा विधे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, किम क्या, इदम यह, मया मेरे द्वारा, कृतम मतलब किया गया, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, कीदृशी किस प्रकार की दुर्बुद्धि थी, तदा तब मेरी किस प्रकार की बुरी बुद्धि हो गई थी। एतत् अपि न चिंतित, एतत् और अपि, एतत् मतलब यह, अपि मतलब भी, यह भी न चिंतितम यत्, यह भी नहीं सोचा कि,
अब क्या वो कहने वाला है कि मैंने क्या नहीं सोचा, देखिएगा। परिधानै अलंकरैर्भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यतिवा ग्रहे। अन्वय है, निर्मणि भोगी, बिना मणि के द्वारा सांप, नरा सभायाम यदिवा, जैसे मणि के बिना सांप सुशोभित नहीं होता, नरा सभायाम यदिवा ग्रहे परिधानी, वैसे नर भी सभा में और घर में सुशोभित नहीं होता है यदि भले ही परिधान अलंकरे, भले ही वह सुंदर वस्त्रों को पहन ले, अलंकारों से भूषित मतलब आभूषणों से सुंदर हो जाए, विद्या बिना ना शोभते, किंतु विद्या के बिना वो शोभित सुंदर नहीं लगता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि परिधान अलंकरे विभूषिता, सुंदर कपड़ों को पहनकर, अलंकारी वस्त्रों को पहनकर भी वो सुंदर नहीं दिखता है, शोभित नहीं होता है पुरुष, ना ही सभा में और ना घर में, जिस प्रकार की बिना मणि के नाग सुंदर नहीं लगता है। वो कह रहा मैं ये क्यों नहीं सोच पाया कि मैं कितना भी सुंदर कपड़े पहन लूं, कितने भी आभूषण पहन लूं, ना मैं घर में सुंदर लगूंगा, ना ही मैं सभा में सुंदर लगूंगा। ठीक वैसे ही जैसे बिना मणि के सांप खूबसूरत नहीं लगता है, सुंदर नहीं लगता है। तो ये उसने सोचा कि कम से कम ये मैं याद कर लेता और पढ़ाई कर लेता। आगे देखिए, किंचित विमर्श, कुछ विमर्श, कुछ याद करके, भवतु किम एतेन, भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रंत, मतलब भवतु किम एतेन कि आप ये किस कारण से, दिवसे मार्ग भ्रंता संध्या यावत, दिवसे मतलब दिन में, मार्ग भ्रंता मार्ग भूला हुआ, मार्ग से भ्रंता मतलब भटका हुआ, संध्या यावत शाम तक, यदि ग्रहम उपैतै तदई अपि वरम, कहते ना सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वही यही जो आपकी लोकोक्ति थी, ये कहाँ पर आई है, संस्कृत में उसका अर्थ आया है कि संध्या यावत यदि ग्रहम उपेति तदपि वरम, दिवसे भ्रांता, दिन का भूला हुआ यदि शाम को आ जाता है तो वो भूला नहीं होता, न असौ भ्रांतो मन्यते, उसे भूला नहीं मानते हैं। अतः अहम, ये दो यहाँ पर संधि टूटेगी, अतः और अहम, अतः अहम इदानीम तपश्चर्या, अतः इदानी, अतः मैं इदानीम इस समय, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, तपस्या के, तपश्चर्या मतलब तपह और चर्या, चर्या मतलब आचरण, तपस्या के आचरण के द्वारा, या यूं कहे तपस्या के द्वारा, विद्याम वाप्तुम मतलब विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवत्तो अस्मि, प्रवत्त हुआ हूं, तैयार हुआ हूं। तो कह रहा है कि सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, बस यही मानकर मैं भी तपस्या के लिए यहाँ पर क्या हुआ हूं, तैयार हुआ हूं। जलो उच्छलन ध्वनि, जलो जल और उच्छलन, जल के उछलने की ध्वनि, श्रूयते सुनता है, अये अरे, कुतो अयम, कुतः और अयम, यह कौन, या यह कहां से, कुता मतलब कहां से, यह कहां से, कल्लोल उच्छलनम ध्वनि, यह उछलने की ध्वनि कहां से आ रही है। महामत्स्यो कोई बड़ी मछली, मकरो कोई मकर मतलब मगर, कोई बड़ी मछली, वह मतलब अथवा, अथवा मगर होना चाहिए, या तो कोई मगरमच्छ होना चाहिए, या जल में उछलने की आवाज आई है तो या तो कोई बड़ी मछली होना चाहिए। पश्यामी तावत, तब तक देखता हूं कि यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है। पुरुष में कम शब्द को तोड़ देंगे तो पुरुषम, और ये यहाँ पर जुड़ जाएगी तो एकम, पुरुषम एकम, एक पुरुष को, सिकता भी बालू के द्वारा, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु के बांध बनाने के प्रयास को, प्रयासम कुर्वाणम प्रयास करते हुए, दृष्टवा देखकर, साहसम अचानक, क्या देखता है वो कि पानी में सुनता है पानी में उछलने की, पानी के उछलने की आवाज आई तो उसे लगता है कि नदी है, कोई बड़ा या तो मछली होगी या फिर कोई मगरमच्छ होगा, चलिए देखते हैं। तो वहां जाकर क्या देखता है कि एक पुरुष बालू से क्या बनाने का प्रयास कर रहा है, बांध बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वो अचानक ये कहते हैं, हंत, अरे ना अस्ति अभावो, देखिए यहाँ पर तोड़ेंगे हम शब्द को तो ये टूटेगा, ना अस्ति नहीं है, अभाव, अभाव मतलब कमी, नहीं है कमी, किसकी, ना अस्ति अभावो जगति,
जगती मतलब संसार में नहीं कमी है किसकी, मूर्खाणाम। हम कहते हैं ना मूर्खों की कमी नहीं है, तो वो भी कह रहा हंतहा, अरे कमी नहीं है मूर्खों के इस संसार में। तीव्र प्रवाहायाम मतलब तीव्र प्रवाह में, तेज नदी के प्रवाह में, तेज जल के प्रवाह में, तेज प्रवाह में, नद्याम मूढ़ो अयम, तेज नदी के प्रवाह में, मूढ़ो अयम यह मूर्ख, मूढ़ो मतलब मूर्ख, अयम मतलब यह मूर्ख, सिकता भी बालू के द्वारा, रेत के द्वारा सेतु निर्मातुम प्रयतते, सेतु के निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। स अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, स अट्टहासम हंसी के साथ अट्टहास करते हुए उसके पास जाता है। भो महाशय, अरे महाशय, किम इदम विधीयते, क्या यहाँ कर रहे हो? अलम अलम तव श्रमेण, बस करो तुम्हारा परिश्रम, श्रमेण मतलब परिश्रम। पश्य देखो, अब वो क्या कह रहा है, पहले तो उसने व्यंग किया कि संसार में कमी नहीं है मूर्खों की, फिर वो क्या कह रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, रोक दो अपना परिश्रम, बस करो। देखो, रामो बबंध, राम के द्वारा बांध, यम सेतुम जो बांध राम के द्वारा बनाया गया, शिलावी मकरालय, मकरालय मतलब समुद्र पर शिलाओं के द्वारा, राम के द्वारा शिलाओं के माध्यम से समुद्र पर बांध बनाया गया। विद्यतम बालू का भसक्त, यासी त्वरित रामताम, तुम उनको भी मतलब यासी मतलब उनको भी, तुम अति या मतलब उनको भी अपमानित कर रहे हो, उनको भी पीछे छोड़ रहे हो। विद्युत मतलब बालूका से, रेत से पुल बनाकर तुम राम को भी पीछे छोड़ रहे हो। राम ने जो पुल बनाया था पत्थरों के द्वारा, तुम बालू से पुल बनाकर राम को भी पीछे छोड़ रहे हो। देखो, रामा मकरालयम सेतुम, जो सेतु राम ने समुद्र पर बनाया था, शिलाभी बबंधम पत्थरों के माध्यम से, तम बालू भी तुम रेत के द्वारा, विद्युतम बनाकर, तुम अति रामताम यासी, तुम राम को भी पीछे छोड़ रहे हो। चिंता तावत, तब तक सोचो, सिकता भी कश्चित सेतु कर तुम यज्जते, बालू के द्वारा कश्चित सेतु कोई बांध कर तुम, बांध के निर्माण करने के लिए यज्जते मतलब चिंता तावत, तुम सोचो कि बालू से पुल को बनाने के लिए तुम कैसे जुट गए, युज्यते मतलब कैसे तुम जुट गए, उसके कैसे मिल गए। पुरुष तब बोलता है, इतना उसने सुन लिया उस बालक का, अब पुरुष कहता है, भो तपस्विना, भो विसर्ग आएगा, देखिए सा लगा हुआ है, भो अरे तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम अवरोधम, कैसे मुझको अवरोधम करोसी, कैसे मुझको, करोसी जैसे ही आ जाता है, सी आ जाता है वहां पर, तुम का उच्चारण आ जाता है क्योंकि वो मध्यम पुरुष का हो जाता है। तो तुम कैसे मुझको रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम, प्रयत्नेन मतलब प्रयत्न के द्वारा, किम न सिद्धम क्या सिद्ध नहीं, भवती होता है, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, शिला नाम पत्थरों की क्या आवश्यकता है, मैं प्रयत्न करूंगा और रेत का पुल बना लूंगा, पत्थरों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। सिकता भी, फिर राय तो यहां पर विसर्ग आएगा, सिकता भी एव, बालू से भी, सेतुम करिष्यामी सेतु बनाऊंगा, स्वदृढ़ संकल्प, स्व संकल्प दृढ़तया, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा। यहां पर तृतीय विभक्ति है, तो क्या कह रहा है वो कि हे तपस्वी, तुम कैसे मुझे रोक रहे हो, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता। शिला की मतलब पत्थर की आवश्यकता क्या है, बालू के द्वारा भी मैं सेतु का निर्माण करूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है, या मैं अपने स्वर्ण दृढ़ निश्चय के, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा मैं बालू से भी क्या करूंगा, सेतु का निर्माण करूंगा। आगे देखिए भाई क्या कहता है वो तपोदत्त, आश्चर्य, किम सिकता भी या किम सिकता भी एव सेतुम करिष्यसि, कैसे तुम बालू से ही सेतु का निर्माण करोगे। सिकता जल प्रभाव स्थास्यन्ति किम, बालू जल के प्रभाव में स्थास्यन्ति रुकी है क्या। भवता चिंतितम नावा, आपने सोचा या नहीं, वह मतलब अथवा, तो आपने सोचा अथवा नहीं कि कभी रेत भी रुकी है क्या पानी में।
पुरुषः, तो पुरुष यहां पर क्या कहता है? पुरुषः क्या कहता है? पुरुष सा मतलब इसमें है सोत प्रासम। सोत प्रासम मतलब वो कुछ सोच के, वो कुछ बात करके कहता है चिंततम चिंततम, सोचो सोचो, सम्यक चिंततम, अच्छे से सोचो। ना हम सोपान सहायता, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, मैं सीढ़ी की सहायता, अधिरोढ़, अधिरोढ़ मतलब होता है ऊपर चढ़ना, मैं सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वसिमी, विश्वास नहीं करता हूं, मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं। सम उपलेत्य एव, मैं तो छलांग लगाने में, उपलेत मतलब छलांग लगाना, मैं तो छलांग लगाने में ही क्या रखता हूं? गंतुम क्षमो अस्मि, मैं छलांग लगाने में ही समर्थ हूं, मैं नहीं सीढ़ी का सहारा लूंगा। तपोदत्ता विसा व्यंगम, तपोदत्त व्यंग से बोलता है, एकदम व्यंग में। साधु साधु, अच्छा है अच्छा है। आंजनेय अतिक्रमासी, तुम तो आंजनेय मतलब तुम तो हनुमान को भी मात दे रहे हो, हनुमान को भी तुम पीछे छोड़ रहे हो। हनुमान ने तो छलांग लगाई थी और यहाँ पर तुम छलांग लगाना चाह रहे हो। तो आगे वो कहता है पुरुष सविमर्शम, विमर्श करके, कुछ सोच करके, को अत्र संदेह, को अत्र यहाँ पर संधि विक्षेप है, यहाँ क्या संदेह? किंच, कुछ भी नहीं, थोड़ा भी का संकेत है क्या? कोई भी संदेह है नहीं। श्लोक बिना लिप्य, बिना लिप्य मतलब लिपि अक्षर ज्ञान, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, तपो भी एव केवलम, तपस्या से ही केवल, बिना अक्षर ज्ञान के तपस्या से ही केवल, यदि विद्यावशे इष्यते, यदि विद्या बस में हो सकती है, बिना अक्षर ज्ञान के यदि तप से ही विद्या सिद्ध हो सकती है, प्राप्त हो सकती है, सेतु रेस तथा मम, तो मेरे द्वारा सेतु भी बन सकता है। तो वैसे ही क्या बन सकता है? मेरे द्वारा सेतु भी बन सकता है। तो अन्वय, यदि विद्या लिप्यचरम ज्ञान बिना केवलम तपो ही एवते बसेस्यो तथा ऐसा सेतु मम, यदि विद्या के बिना, विद्या लिपि ज्ञान के बिना केवल तपस्या मात्र से यदि विद्या वश में आ सकती है, तो मैं भी सेतु से, सेतु का निर्माण बालू से कर सकता हूं। उसने भी अपना जवाब दे दिया सीधा। अब आगे देखिए क्या कहता है तपोदत्त, स एव लक्ष्यम आत्मगतम, वह ही लक्ष्य को मतलब अपना एक लक्ष्य बनाकर, आत्मगतम स्वयं के बारे में लक्ष्य बना के सोचता है। अरे माम उद्देश्यम, माम एव उद्देश्यम, मुझको ही उद्देश्य, भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, मुझको ही उद्देश्य बनाकर ये भला पुरुष अधिक्षिपति ये कर रहा है, ये बोल रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम मतलब होता है निश्चित, सत्य मतलब सही, अत्र मतलब यहाँ, पश्यामि मतलब देखता हूँ, यहाँ पर मैं सच में यही देखता हूँ कि ये मुझ पर ही लेकर ये काम कर रहा है। अक्षर ज्ञानम बिना एव, अक्षर ज्ञान के बिना ही, वैदुष्यम वाप्तुम मतलब अक्षर ज्ञान के बिना ही, वैदुष्यम मतलब विद्या प्राप्त करने का अभिलाषी, इच्छा कर रहा हूं, बिना अक्षर ज्ञान के मैं इच्छा कर रहा हूं। तदियम भगवत्या शारदया अपमानना, तद इयम तब यह, भगवत्या भगवती की, शारदा की, भगवती शारदा की क्या है? ये अवमानना है, अवहेलना है, उनका ये अपमान है। फिर ग्रहम गत्यैव, घर जाकर ही, विद्या अभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया करणीय, मेरे द्वारा मतलब मुझको करना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम, पुरुषार्थ मतलब परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, अब उसको ऐसा प्रकाश पड़ता है। भो नरोत्तम, हे नरों में उत्तम, हे पुरुष, हे पुरुषोत्तम, ना हम जाने, ना अहम जाने, मैं नहीं जानता कि को अस्ति भवान, आप कौन है मैं नहीं जानता।
परंतु भवदिवि उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपने उन्मीलित मतलब खोल दिए, में मतलब मेरे, नयन युगलम मतलब आंखों के जोड़े, मेरी आंखों को आपने खोल दिया। तपो मात्रेण, तप मात्र से, केवल तपस्या मात्र से, विद्या वाप्तुम प्रयतमाना, मैं विद्या प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हूँ। अहमपि सिक्ता भी एव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, मैं भी बालू के द्वारा ही सेतु बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से बिना अक्षर ज्ञान के मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपकी तरह वही कर रहा हूँ कि रेत से पुल बना रहा हूँ। तद इदानीम, इसका टूटेगा तद मतलब तब, इस समय, विद्या अध्ययनाय, विद्या प्राप्ति के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, गुरुकुल में गच्छामि, गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, वह प्रणाम करके चला जाता है। अब देखिए आगे कि ये पाठ समाप्ति के बाद हम देखेंगे कि प्रश्नोत्तर क्या दिए हुए हैं। इससे संबंधित हम प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ लिखा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, अंधिता तपोदत्ता कई गर्हितो अभवत, अंधी तपोदत्ता कई गर्हितो अभवत, जो तपोदत्ता वो किस मतलब किसके द्वारा, गर्हितो अभवत मतलब क्या हुआ, अपमानित हुआ। तो किस किस के द्वारा अपमानित हुआ था, कई बहुवचन में जाएगा, बहुवचन में जाएगा तो हम तृतीय का बहुवचन है ये कई। अब हम लगाएंगे उन लोगों के नाम की किसके द्वारा हुआ था। तो पहले हम हिंदी में ही कर लेते हैं कि ये हुए थे एक तो मित्रों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा और साथ ही जान पहचान के लोगों के द्वारा ये क्या हुआ था, अपमानित हुआ था। अब इसको संस्कृत में करते हैं। अंधिता तपोदत्ता सर्वै कुटुंबी भी मित्र ही ज्ञाति जन ही चा गर्हिता अभवत, किसके साथ, सर्वै कुटुंबी भी मित्र ही ज्ञाति जनई चा, कुटुंबियों के साथ में द्वारा, मित्रों के द्वारा और जानने वालों के द्वारा गर्हितो अभवत। ये हुआ पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है तपोदत्ता केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवत्तो अभवत, तपोदत्त किस कारण से विद्या प्राप्ति के लिए तैयार हो गया, प्रवृत्त हो गया। तो क्या कारण हुआ था, उसने ही कहा था ना कि बिना अक्षर ज्ञान के तो तुम तपस्या करने गए, और साथ ही उसने रेत का पुल। अब देखिए तपोदत्ता तपश्चर्या विद्याम प्राप्त, मतलब किस कारण से, अच्छा तब विद्या प्राप्ति के लिए उसने कौन सा कारण अपनाया था। देखिए भ्रमित हम हो सकते इस तरीके से, तो याद रखना कि विद्या प्राप्ति किस कारण से, किस प्रकार से वह विद्या प्राप्ति की ओर लगा था। तो वो लगा था तपस्या के द्वारा, है ना, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त। तपोदत्ता तपश्चर्याम विद्याम प्राप्तुम प्रवत्तो अभवत, तपश्चर्या के द्वारा विद्या प्राप्ति में वो क्या हो गया, संलग्न हो गया। अगला प्रश्न है तपोदत्ता पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा आहसत, तपोदत्त पुरुष की कौन सी चेष्टा को, कौन सी क्रिया को देखकर क्या हुआ, हंस पड़ा। तो क्या कर रहा था वो, सिक्ता से निर्माण कर रहा था सेतु का। तपोदत्ता पुरुषस्य सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा आहसत, तपोदत्ता पुरुषस्य सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा आहसत, मतलब उसके जो बालू से पुल बना रहा था उसको देखकर तपोदत्त हंस पड़ा। ये सारे के सारे जो हैं ये पूर्ण वाक्य के, इसको आप एक पद में तो लिख भी नहीं सकते और देना भी मत उत्तर। अगला देखते हैं तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासा की दृशा कथिता, तपो मात्र से, तपस्या के मात्र से विद्या प्राप्त करने में उसका प्रयास किस प्रकार कहा गया, किस प्रकार है। जैसे कि वो क्या कर रहा हो, रेत से बालू का पुल का निर्माण कर रहा हो। तपो मात्रण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासा सिक्ता भीरेव सेतु निर्माण प्रयासमेव कथितः, ऐसे जैसे वह रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा हो, ऐसे ही वो कर रहा था। क्या, तप मात्र से विद्या प्राप्ति का वो प्रयोग कर रहा था कि हम तप करेंगे और हमें विद्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि सिक्ता भीरेव सेतु निर्माणम प्रयासमेव कथितः। अगला प्रश्न है अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गता, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया था, कहाँ गया था वो, तो वो गुरुकुल गया था। अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गता, गुरुकुल गया था। तो मैंने ये कहा ना कि एक पद में उत्तर मत देना, गुरुकुलम अकेला मत लिख देना, क्योंकि यदि आपको निर्देश दिया गया है कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो याद रखना कि आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है।
जो आपकी आदत अभी बन जाएगी 9th में, यही आदत आपकी 10th में बनी रहेगी। तो ये जरूरी है कि आप इन छोटी छोटी बातों को ना भूलें। लोकल पर जो पेपर होते हैं इसमें तो आपकी टीचर आपको मार्क्स दे भी दें, लेकिन बोर्ड में निर्देश के अनुसार ही हमें चलना है, जिसकी आदत हमें 9th से ही डालनी पड़ेगी। अगला है भिन्न वर्गीय पदम चुनत। आपने एक और पिछले पाठ में ये पढ़ा था कि भिन्न वर्ग मतलब एक अलग शब्द यहाँ पर चुनना है। और अलग शब्द आपको इतना आसान नहीं होगा कि आप छोटी छोटी कक्षाओं में हो गया और आपने वो कर देते, फल है और फल है, पेड़ है, पत्ता है और साथ ही टेबल है, तो आपने टेबल को हटा दिया कि ये अलग है। ऐसा नहीं आएगा। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है तो कुछ अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा। कहीं विभक्ति होंगी, कहीं प्रत्यय होंगे, कहीं लकार होंगे, कहीं वचन भी होंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया है। कोई एक अधोरोणम गंतुम सेतुम निर्मातुम, कि इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर तो इनका अधोरोणम गंतुम सेतुम निर्मातुम, तो यहाँ पर जो सेतुम होगा वो भिन्न होगा, बाकी सब में तुम प्रत्यय लगा है। सेतुम तो ऑलरेडी एक पूरा का पूरा शब्द है। अब आपको जो करना है निस्वस्य, चिंतय, विमर्श, उपेत्य। उपेत्य अब यहाँ पर देखिए चिंत में या चिंत्य, विमर्श तो यहाँ पर भी ल्यप, उपेत्य। अब यहाँ पर जो निस्वस्त दिया हुआ है ये हमारा क्या, यहाँ पर निस्वस्त भी है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, या। यहाँ पर जो चिंत है वो क्या है, यहाँ पर एक धातु का काम कर रहा है और चिंत में लकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं हुआ है, ल्यप का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में प्रयोग हुआ है। तो चिंत जो है ये कैसा है, भिन्न शब्द है। विश्वसिमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलषामी। पश्यामी, विश्वसिमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलषामी। अब यहाँ पर मी सभी में आए हुए हैं, तो आपको एक भिन्न दिख रहा होगा करिष्यामी, क्योंकि इसमें लिट लकार है। बाकी सभी में यदि हम लकार को भी देखें तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है, लेकिन लिट लकार है। यहाँ पर लकार भी पूरा का पूरा, श्या कहीं नहीं जुड़ा है, श्या केवल कर के क्री के साथ ही जुड़ा है। तो यहाँ पर करिष्यामी क्या हो जाएगा, एक भिन्न पद हो जाएगा। अगला देखिए, तपो भी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुंबी भी जहां लगता है यहाँ पर क्या हो जाता है, तृतीय बहुवचन आता है। तो तप में तपो भी लगा है, कुटुंब में कुटुंबी लगा है, फिर यहाँ पर सिकता में सिकता भी लगा हुआ है। तो तीनों के तीनों तृतीया के बहुवचन के रूप हैं। और जो दुर्बुद्धि है ये पूरा अपने आप में एक क्या है, शब्द है। तो यहाँ पर दुर्बुद्धि सबसे भिन्न है इन चारों में सॉरी। अगला देखते हैं क्या अगला क्या बताया गया है। तो अगला है रेखांकित पदानी, सर्वपदानी, कस्मई प्रयुक्तानी। यहाँ पर देखिए हमेशा एक और बात याद रखना, रेखांकित पदानी पढ़ते से ही ये मत समझ लेना कि यहाँ पर प्रश्न निर्माण होना है। कई बार बच्चे करते रेखांकित, अरे मुझे तो आ रहा है, इसको तो मैं फटाफट कर दूंगा, ये तो वो है प्रश्न निर्माण है, ये कर दिया। लेकिन जब उस प्रश्न को आपने पढ़ा तो हर रेखांकित पद केवल प्रश्न निर्माण के लिए नहीं आता है। रेखांकित पद आता है कई बार सर्वनाम बताने के लिए, कई बार शुद्धिकरण के लिए भी आता है रेखांकित पद। यहाँ पर रेखांकित पद आया है जिसमें आपको सर्वनाम पद हैं जो वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं ये बताना है। अलम मलम तव श्रमेण, अलम अलम वो कह रहा है रोको, बस करो तुम्हारा परिश्रम। किसका परिश्रम, तव किसके लिए आया है, तो तव आया है पुरुष के लिए, पुरुषाय। देखिए यहाँ पर तव किसके लिए, कस्मई, तो कस्मई लगा है चतुर्थी, तो किसके लिए, तो पुरुष के लिए, इसलिए पुरुष में भी चतुर्थी आएगी, पुरुषाय। अगला है न हम सोपान मार्गईट अधिरोढ़ुम विश्वसमी, मैं नहीं विश्वास करता हूं मार्ग में सोपान लगाकर उस पर चढ़ने की। तो ये मैं किसके लिए था, ये भी पुरुष ने बोला था, पुरुषाय। अगला है चिंतितम भवता नावा, सोचो आप अथवा नहीं, मतलब सोच रहे हो अथवा नहीं। तो यहाँ पर भवता किसके लिए आया था, पुरुषाय के लिए, क्योंकि तपोदत्त ने उस पुरुष के लिए कहा था कि आप सोचो अथवा नहीं, तो ये इनके लिए आया। अगला है गुरुग्रहम गत्तैव विद्या अभ्यासो मया करणा, गुरु के घर में जाकर ही विद्या अभ्यास मुझे करना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये तपोदत्ताय, तपोदत्त ने ये स्वयं के लिए बोला था। अगला है भवदी भी उन्मीलितम में नयन युगलम, आपके द्वारा मेरे नयन खुल गए, मेरे किसके, तपोदत्ताय, तपोदत्त के।
तो आपको ये समझ, देखिए कहानी जब हम पढ़ते हैं, कहानी को जब हम समझते हैं तो हमें पता चल जाता है ये किसके लिए वाक्य प्रयोग हुआ था। तो जब भी हम अभ्यास करें उससे पहले कहानी को अच्छे से सुन लें। कहानी हमारी पूरी साथ में इसके पहले चली हुई थी, तो सबसे पहले आप कहानी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक कहानी आपके दिमाग में बैठ ना जाए तब तक अभ्यास की तरफ जाना बेकार है। पहले कहानी समझो, पढ़ो और उसके बाद अभ्यास की तरफ चलिए। अधोलिखितानि कथनानि कहा कम प्रति, कहा मतलब किसने और कम मतलब किसको, कथयति मतलब कहा, किसने किसको कहा। तो जिसने कहा है वो एक वचन में आएगा, प्रथमा विभक्ति में आएगा, और जिसको कहा है वो द्वितीय विभक्ति में कर्म में आएगा। हा विधे किम इदम मया कृतम, हे विधाता यह मैंने क्या किया। किसने बोला था ये बोला था तपोदत्त ने, और वो भी किसके लिए बोला था, तो ये तो उसने स्वयं के लिए, मतलब विधाता के लिए, विधिम के लिए, विधाता के लिए बोला था। अगला है भो महाशय, अरे महाशय किम इदम विधीयते, क्या कर रहे हैं आप। तो ये तपोदत्त ने बोला था किसके लिए, पुरुषम, पुरुष के लिए, तपोदत्ता और पुरुषम। अगला है सिक्ता जल प्रभावे स्थास्यन्ति किम, बालू कभी जल के प्रवाह में रुकी है क्या। तो ये भी तपोदत्त ने वो तपस्वी, ओके सॉरी मैं नीचे पहुंच गई थी, ये रह गया था। वो तपस्वी, अरे तपस्वी कथम माम उपरुगणति, है ना, मतलब मुझ पर तुम कैसा यहाँ पर आरोप या क्या कैसा बोल रहे हो। तो यहाँ पर कैसे, भो तपोदत्त, पुरुष ने कहा था तपोदत्तम। सिकता, बालू कभी रेत कभी जल के प्रवाह में रुकी है, जो मैं पहले बोल चुकी थी गलती से, वो अब आ गया है कि यहाँ पर किसने बोला था, तपोदत्त ने बोला था पुरुषम से। ना हम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूं आप कौन हैं। तो कौन नहीं जानता था, तपोदत्त नहीं जानता था किसको, पुरुष को। तो तपोदत्ता ने किससे बोला था, पुरुष को ये बोला था। अगला है तपोदत्त स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो पद स्थूल है बताया गया है, डार्क है यहाँ पर, उसमें प्रश्न निर्माण आपको उससे बनाना है। तो तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तो यहाँ पर है तपश्चर्या, आप देखिए तपश्चर्या में कौन सी विभक्ति लगी हुई है और सबसे पहले मूल शब्द क्या है। तो यहाँ का मूल शब्द है तपश्चर्या, मूल शब्द हो गया तपश्चर्या। तपश्चर्या में कौन सा रांत है, तो तपश्चर्या में जो है वो है आपका आकारांत। आकारांत होने से ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में कहाँ आता है, तपश्चर्या, तपश्चर्या ये कहां पर लगता है, तो ये तृतीया में। तो याद रखिए फिर हम स्त्रीलिंग के का कौ के, कम कौ कान, और कया काभ्यम का भी, सॉरी का के का, काम के का, कया काभ्यम का भी, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कया ही आएगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या इन्होंने लगाया हुआ है। तपोदत्ता कया मतलब केन प्रकारेण, किस कारण से, विद्या वाप्तुम प्रवृत्तो, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है, आप कया ही लिखेंगे। कया विद्या वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, किस कारण से या कैसे विद्या प्राप्ति में प्रवृत्त हुए। अगला है तपोदत्ता कुटुंबी मित्र गर्हिता अभवत्, तपोदत्त कुटुंबियों से और मित्रों के द्वारा अपमानित हुआ। तो कौन, तपोदत्ता कौन, तो कहा। तपोदत्त ये सबसे इजी होता है, एक वचन है पुरुष है कहा लगा दो, एक वचन है स्त्रीलिंग है का लगा दो। अगला है पुरुषा नद्याम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते, पुरुष नदी नद्याम, तो नदी में से जो सेतु का निर्माण करता है, नदी पर करता है निर्माण, नदी में नहीं होता है पर होता है, तो कुत्र। अब यहाँ पर स्थान की बात की गई है, स्थान की जहां बात की जाती है वहां कुत्र का प्रयोग होता है। कस्मिन भी कस्याम भी आता है, लेकिन स्थान है तो हम कुत्र लगाना ज्यादा उचित समझेंगे। पुरुषा कुत्र सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयतते। आपने ये देखा कहीं पर कुत्र है, कहीं ये हमारे किम के शब्द रूप पर निर्भर करता है। तपोदत्ता अक्षर ज्ञानम विनयी वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति, तपोदत्त अक्षर ज्ञान को ही जो वो है वैदुष्य वाप्तुम अभिलषति, मतलब अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्या या विद्वान बनना चाह रहा था, इच्छा करना चाह रहा था। तो यहाँ पर किसके या मतलब कम, अक्षर ज्ञान के बिना ही, तो यहाँ पर के जरूर आया है पर अक्षर ज्ञानम तो यहाँ पर कम।
कम आएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका कहा कौ के कम कौ कान से, ज्ञान लगाते हैं हम। तपोदत्ता विद्या अध्ययनाय, कहाँ लगता है अध्ययनाय, आए रामाय, विद्या अध्ययन। पहले अगर हम इसमें से विद्या अध्ययन ही देखें, ये आय को यदि हम हटाएं भी तो विद्या अध्ययन अकारांत पुल्लिंग, और अकारांत पुल्लिंग होने के कारण इसमें क्या लगेगा, ये राम की जैसी चलेगी। राम में चतुर्थी में रामाय आता है, तो चतुर्थी जहां लगती है वहां पर आता है फिर पुल्लिंग की जगह यदि हम लेके चलें तो कस्मै। तपोदत्ता कस्मै गुरुकुलम अगच्छत। तपोदत्त किसके लिए गुरुकुल गया, तो किसके लिए गया था, उत्तर आपको दिया हुआ है, विद्या अध्ययनाय। तो यहाँ आपने प्रश्न निर्माण देखे। किम के शब्द रूपों को याद करना बहुत जरूरी है। मैं किम के शब्द रूप आपको बहुत जल्द लेकर आऊंगी कि आपको मैं याद करा पाऊं कि इसको आप कैसे याद करेंगे और कितना आसान होता है 3-3 शब्द रूपों को, और कितना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानी लिखित। विग्रह पद दिया हुआ है और आपको उसका समस्त पद लिखना है। विग्रह पदानी ये हुए हैं और समस्त पद ये हैं। यहाँ उदाहरण दिया है जैसे संकल्पस्य सात्ययन, तो यहाँ पर संकल्प सात्ययन सीधा सीधा आ जाएगा। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षरों का ज्ञान, क्या कहेंगे, अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञानम। देखिए सिकतायाः सेतु, जोड़ दो, सिकता सेतु जो पाठ का नाम है, सिकता सेतु। आपको बस शब्द को पूरा जोड़ना है, बहुत आसान है। पितु चरणई, तो पितृ चरणई, जब ये जुड़ता है तो पितृ चरणई आता है। गुरु ग्रहम, गुरु ग्रहम, गुरु का घर, जोड़ दो इसे, गुरु ग्रहम। विद्यायाः अभ्यासः, जोड़ देंगे हम, तो विद्याभ्यासः। ये देखिए, तो ये आपके विग्रह के पद थे और इसको कहते हैं समस्त पद। यहां पर आपने ये देखा। अब आगे चलते हैं, अब आपको समस्त पद दिए हैं और आपको क्या करना है, विग्रह करना है। समस्त पद नया अनुगलम दिया है, आंखों का जोड़ा, का षष्ठी विभक्ति और आंखें 2 होती हैं तो षष्ठी का द्विवचन होगा। नए नयो युगलम, पीछे का पद जो है जिसी विभक्ति में वो परिवर्तित नहीं होगा। जल प्रवाहे, जल प्रवाहे, तो जल के प्रवाह में, जल के जब भी के काकी के आता है और जल अकारांत पुल्लिंग तो क्या आएगा, स्या लगेगा षष्ठी राम के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा जलस, और प्रवाहे ज्यों का त्यों आएगा, जलस प्रवाहे। तपश्चर्या, हिंदी करेंगे, तपस्या की चर्या, तपस्या का आचरण, तो का की तपस्यायाः, या तपसा भी लिखते हैं हम, क्योंकि इसमें तपस दिया होता है हलंत वाला। हलंत जो अकारांत होगा हलंत होगा, हलंत नपुंसक लिंग कहेंगे हम। या फिर यहाँ पर तपश्चर्या आया इसलिए पीछे चर्या लगा तो वो आकारांत हो गया, लेकिन तपस और चर्या। जलोच्छलन ध्वनि, जल के उछलने की ध्वनि, तो जल के जलस्य उच्छलनम ध्वनि, उच्छलनस्य जल के उछलने की ध्वनि, तो जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि। आप जिस तरीके से उसकी हिंदी कर पाए, आपने हिंदी क्या की, जल के षष्ठी उछलने की, षष्ठी और ध्वनि ज्यों का त्यों, दोनों में षष्ठी है तो जलस्य और उच्छलनस्य, और फिर आ जाएगा ध्वनि सीधा। सेतु निर्माण प्रयास, इसको तोड़ दो जरा, किस तरीके से आप इसका पूरा वाक्य बनाओगे, सेतु के निर्माण का प्रयास, तो सेतु उकारांत है, उकारांत में जो षष्ठी आती है वो आती है सेतो, निर्माणस, निर्माण अकारांत है तो ये जल के जैसी आएगा, जलस तो निर्माणस, और फिर है प्रयासः, सेतो निर्माणस्य, यहाँ पर सेतो निर्माणस्य और प्रयासः। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा, समस्त पद से विग्रह करना और विग्रह से समस्त पद करना। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदम आदाय नूतनम वाक्य द्वयम रचयत। कोष्ठक के अनुसार, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों को, ये पदों से एक नया वाक्य बनाना है। ये कोष्ठक है, ये आपको दिख रहे होंगे। यह था जैसे अलम है, अलम से आपको वाक्य बनाना है चिंत्या, ठीक है। तो आपने वाक्य बना लिया कि अलम, अलम की योग में तृतीया लगाई तो सीधा बन गया अलम चिंतया, हमने चिंतय में या तृतीया लगाई चिंतया। फिर है भय, भय के साथ भी वही हम करेंगे कि वही प्रयोग होगा तृतीया के जैसा,
तो अब अलम मतलब अलम का प्रयोग करके आपको भय के साथ वाक्य बनाना है। तो अलम तृतीया लगेगी भयेन, भय की तृतीया क्या होती है? भयेन, तो हो जाएगा अलम और यहां आ जाएगा भयेन, अलम भयेन। अलम का ही प्रयोग करके आपको क्या करना है? कोलाहल बनाना है। अलम के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यही है उपपद विभक्ति और ये आपको किसी भी तरीके से पूछ ली जाएंगी। तो या ऐसे भी पूछ सकते हैं और आपको ऑप्शन देकर भी पूछ सकते हैं, ऑप्शनल में ऐसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अलम पढ़ ली है तो आपसे वो किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सवाल नहीं उठा सकते। तो अलम में तृतीया का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। अलम से हमने भय का बनाया तो अलम भयेन, अलम से हम कोलाहल का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अलम कोलाहलेन, तृतीया। आगे बढ़ते हैं, इसमें अनु का प्रयोग करना है और अनु के साथ जो भी शब्द लगेगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। द्वितीय विभक्ति आएगी तो देखिए, जैसे माम अनु के पहले शब्द में आएगी, माम में द्वितीय है, माम अनु सह गच्छति। और हम बना लें यदि ग्रहम, आपको ग्रह दिया हुआ है तो आपने लिखा ग्रहम द्वितीय, ग्रहम अनु, या तो आपके लिख दो नद्या अस्ति, है ना, ग्रहम अनु, मैंने बोला नद्या अस्ति, आप लिख सकते हैं ग्रहम अनु उपवनम अस्ति म विद्यालय, यस, ग्रहम अनु मम विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय अस्ति, ग्रहम अनु मम विद्यालय क्या हो गया? अस्ति। अगला है पर्वत, तो पर्वतम अनु नद्यः बहति, पर्वतम अनु वृक्षाः सन्ति। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको बस ये दिया गया है तो अभी आप बना पा रहे हैं। और यदि आपको दे दिया कि अनु यहाँ पर बताइए, मान लो उन्होंने ये पूरा वाक्य दे दिया आपको, अलम भयेन, बताइए इसमें उपपद विभक्ति कहाँ है? अलम। उन्होंने दे दिया कि अनु, यहाँ पर उपपद विभक्ति अनु के साथ किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, या फिर यहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो अनु। इस तरीके से आपसे कुछ भी वो घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर आना चाहिए। अगला है अक्षर ज्ञान विनय। यहाँ पर बिना के साथ हमेशा द्वितीय आती, देखिए बिना के साथ द्वितीय आती, तृतीय आती, पंचमी भी आती है, पर यहाँ द्वितीय का प्रयोग है। परिश्रम से आपको बनाना है, परिश्रम बिना जीवन सफलम न भवति, या फिर परिश्रम बिना, परिश्रमम द्वितीय, विनयव, चलिए विनयव लगा देते, परिश्रम के बिना ही त्वम प्रथम स्थानम प्राप्तु मभिलसे, मतलब आपको परिश्रम के बिना ही तुम प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हो। और भी छोटा बना सकते हो, परिश्रमम बिना जीवनम जीवनम नास्ति, परिश्रम बिना जीवनम सफलम न भवति। इस तरीके से आप वाक्य बना पाएंगे। अब अगला दिया उन्होंने अभ्यासम, तो अभ्यासम बिना सफलता न प्राप्त होती, अभ्यासम बिना विनयव या बिना नेव। देखिए विनयव आया है, आप जरूरी नहीं आप बिना अकेला लिख सकते यदि आपको एव नहीं लगाना है तो। अभ्यासम बिना त्वं विद्या प्राप्तो विलसित, अभ्यासम बिना विद्या प्राप्तुम न शक्नोति, अभ्यासम बिना सफलम न भवति, ऐसे। फिर है यावत, यावत के योग में मतलब जब तक, तो जब तक जहां लगता है वहां भी द्वितीय का प्रयोग होता है। आपको मास महीने का बनाना है, इन्होंने बताया संध्या यावत ग्रहम उपेति, तो हम यहाँ बनाएंगे कि मासम यावत अभ्यासम करोसी, एक माह तक अभ्यास करो। फिर है वर्षम, तो वर्षम यावत तपः आचरिष्यसि, एक मतलब वर्ष तक तपस्या का आचरण करो। ये तो मेरे वाक्य हुए, आप चाहें तो अपने वाक्य भी बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, या और आसान वाक्य के लिए यदि आपको ये याद नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं और भी आपको यही बता सकती हूँ कि वर्षम यावत परिश्रम करोसी, वर्षम यावत प्रार्थनाम कुर्वन्ति, मतलब एक वर्ष तक वो प्रार्थना करते हैं, या करता हूं तो करोमी, ऐसे वाक्य भी बना, छोटे छोटे से वाक्य। कठिन शब्दों का प्रयोग तो आपको ज्यादा करना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, देखिए आपने उपपद विभक्ति, पीछे से हम चलते हैं लास्ट से, तो उपपद विभक्तियां देखिए आपने, समस्त पद, समास का विग्रह है, और उसके साथ ही आपने जो किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसने किससे कहा, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा अभ्यास था हमारे सिकतावी सेतु में।
ये सिकटा सेतु पाठ में अभ्यास अधिकता नए नए अभ्यास आए थे, तो याद रखना इन अभ्यासों की हमें अभ्यास भी करना है। जब हम अभ्यास पढ़ेंगे तो उनका अभ्यास करना जरूरी है। संस्कृत का अभ्यास हमेशा लिखित तौर पर होता है, लिख कर करिए, मेरे साथ लिखते जाइए, मुझे सुनने के बाद या मुझे यहाँ सुन लीजिए, आप वापस फिर सुन सकते हैं और आप फिर उनका अभ्यास कीजिए। बार बार सुन सकते हैं, अन्य विषयों को भी सुन सकते हैं, लेकिन तभी जब आप पीछे आप देख रहे होंगे हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो विजिट करिए, घूमेंगे तभी तो मालूम होगा कि क्या क्या हमें देखने मिलने वाला है, क्या क्या रोचक होगा। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए स्टेप अप एकेडमी से, साथ ही पढ़ते रहिए बहुत अधिक रोचक तरीके से सारे वो विषय जो आपको कठिन लगते हैं तो कठिन लगना बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।